नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 के सोशल साइंस के 150 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्था में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। संप्रदाय मतलब धर्म। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है वो है राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, लोकतंत्र है। अभी वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्योंकि लोकतंत्र में ही लोकसभा का गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? तो जेड गुड्डी जो थे वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद किस प्रकार का भेद? तो काले गोरे, यानी जो गोरे रंग का होता है उसको अच्छा माना जाता है, उसको ऊपर उठाया जाता है, और काले को से घृणा किया जाता है, तो इसे ही रंग भेद कहा जाता है। तो जेड गुड्डी जो थे वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है वो धर्म पर आधारित है। इस धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम तथा अलग धर्मों पर आधारित है, कि अगर हिंदू धर्म के हैं तो मुस्लिम धर्म से लड़े, इसी को ही सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो यह सही आंसर है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारत जो है एक जो है धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है भारतीय संविधान में। तो ये इसका सही आंसर है। हमारा पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। जैसे सत्ता में साझेदारी होता है तो यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा बयान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है।
तो ये गलत है। लोकतंत्र जो है किसी भी सामाजिक आधार पर विखंडन नहीं करता है समाज का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, तो भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है मुंबई। मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। और मुंबई क्यों कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्री है, बहुत इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ भारत को बहुत टैक्स मिलता है इस जगह से, इसलिए इसको वित्तीय राजधानी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या क्या है? तमिलों की संख्या है, तो श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है 18%। 18%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है, तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या है 59। 59। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 59। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से 1966 ईस्वी में उभरा। 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, तो डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन जो है वो 2001 में होगा। 2001। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता है, तो बिहार की साक्षरता क्या है? तो बिहार की साक्षरता है 47%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 47%। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है, तो 2001 की जनसंख्या के हिसाब से भारत में महिलाओं की साक्षरता है 53.70%। 53.70%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, तो श्रीलंका में जो ज्यादातर लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो बोलते हैं सिंहली। सिंहली भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सिंहली। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा मर्च टेम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मर्च टेम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो वर्तमान में भारत में 10.8% महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, तो श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, तो भारत में बहुसंख्यक आबादी है हिंदू समुदाय की। भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, तो भारतवर्ष को जो है वो घोषित किया गया है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है भारत को। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 50% आरक्षण का जो प्रदान किया गया है महिलाओं को, वो प्रदान किया गया है स्थानीय पंचायती राज की संस्था में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो ये अधिकार दिया गया है बेल्जियम के नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी, तो काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है। तो दलितों के उत्थान से संबंधित किनका नाम नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो नाम है, वो दलितों के लिए काम उनका अलग काम रहा। वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है। तो जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का जो परिणाम भुगतना पड़ा है वो यूगोस्लाविया को झेलना पड़ा है, भुगतना पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश विकसित की गई है। तो ये विकसित की गई है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने अफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया। तो वो व्यक्त किए थे मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता पड़ती है जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है। तो भारत एक विविध समुदायों का देश है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है। ये भी सही है। भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत की तरजीह दी जाती है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा कथन सही है। तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन पर आधारित होता है। तो जी हाँ, सामाजिक विभाजन जो है अधिकांशतः जन पर आधारित होता है कि कौन दलित परिवार में जन्म लिया, कौन शूद्र परिवार में जन्म लिया। तो सामाजिक विभाजन जो है वो जन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण नहीं है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। नहीं, देखिए अगर सत्ता में साझेदारी भी हो जाएगा तो अगर 5 साल का हमारा जो होता है, एक इलेक्शन में अगर कोई जीता है तो वो 5 साल रहेगा। तो देखिए वो अगर साझेदारी भी बना ले तो 5 साल ही रहेगा। बस यही होगा कि एक की जगह 2 लोग आ जाएंगे या 3 लोग आ जाएंगे, लेकिन 5 साल ही रहेंगे। उनका कार्यकाल पूरा करना मतलब ज़्यादा कार्यकाल बड़ा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ है समुदायों के मध्य टकराव में कमी। जी, अगर समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। तो सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से जो कथन सही है वो है सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है वो सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें
संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो अमेरिका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो त्रिस्तरीय स्वरूप में ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। आप सभी जानते ही होंगे, सरपंच जो है वो ग्राम का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले बिहार में लागू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है, कब की गई है? तो कहाँ की गई है? तो चेन्नई में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत में सबसे पहले नगर निगम का स्थापना जो है वो चेन्नई में हुआ है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो 50%। 50% सीटों का आरक्षण है महिलाओं के लिए पंचायती राज अधिनियम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संघ में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को। केंद्र एवं राज्य दोनों को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता जो नहीं है इनमें से, तो वो है इकहरी शासन व्यवस्था। नहीं, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख। प्रमुख होता है पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या है 42। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो बिहार में 5000 आबादी पर
पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।